हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी रूपल जैन वंस अगेन। एंड आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर आई हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबको बोला था कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो होंगी आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज़। तो आज की वीडियो उसी पर बेस्ड है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को SCMP की जो पढ़ाई है वो कैसे करनी है, प्लस आप लोग उसको कैसे अपना जो सब्जेक्ट है वो इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आई नो SCMP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी। एंड अगर मैं बात करूँ इसको पास करने की, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने नवंबर 20 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था CA फाइनल का, तो उसमें जो मेरा सेकंड ग्रुप रुका था वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट रुका था SCMP। उस टाइम पे मेरे 15 मार्क्स आए थे SCMP में। और मुझे अच्छे से पता है कि उस टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से एक ग्रुप पूरा रुक जाना वो क्या होता है। क्योंकि मैं अदर सब्जेक्ट्स में पास थी, तो मुझे यही था कि यार अगर मेरे SCMP में मार्क्स आ जाते तो मेरा क्लियर हो जाता। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी रही। और मैंने जैसा कि बोला, मेरे SCMP में नॉट 15-25 मार्क्स थे इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड देन फिर जब जुलाई 21 में मैंने जब अपना नेक्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेरे बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए थे। तो उसमें मेरे SCMP में 40 मार्क्स आए थे। आई नो कि बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए थे सेकेंड अटैम्प्ट में, बट मैं पास हो गई थी। और 25 से मैं 40 तक कैसे गई वो मैंने अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करे, प्लस मैंने अपनी स्ट्रैटेजी क्या चेंज करी SCMP के लिए, जिससे कि मेरे बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए। तो आज मैं पूरी वीडियो में यही डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये देखो SCMP में कितने चैप्टर्स हैं। आई थिंक SCMP में आपके 12 to 13 चैप्टर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और साथ में आपको एक केस स्टडी डाइजेस्ट की बुकलेट आती है जिसमें 19 to 20 केस स्टडीज़ हैं। तो आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, प्लस आप लोगों को कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। सबसे पहले तो वेटेज पे जाओ, देन उसके बाद ये देखो आप लोगों को कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। देखो पर्सनली मुझे जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता था वो था ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वो वाला चैप्टर आप ये समझो मैंने छोड़ा तो नहीं था, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया था। मैंने उसे ऐसे प्रिपेयर कर लिया था कि इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूँ, और फुल मार्क्स तो नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर मिल जाए। बट हाँ, मैंने छोड़ा नहीं था वो चैप्टर बिल्कुल भी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया था, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर कोई चैप्टर आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि वो हो ही नहीं पा रहा या आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसमें इतना कर लो कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इतना तो पता हो कि उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर कर आ जाओ, ताकि आप लोगों के कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाए उस क्वेश्चन में। ठीक है। और सबको पता है ट्रांसफर प्राइसिंग की काफ़ी अच्छी वेटेज होती है SCMP में, बट मेरे से नहीं हुआ वो चैप्टर, तो इसलिए मैंने उसको इतना ही करा कि मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूँ। तो आप लोगों भी सबसे पहले ये देखो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जो चैप्टर्स आप लोगों के स्ट्रॉन्ग है उससे ना आप रिवाइज कर लो अच्छे से 2-3 बार, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर लो, उस क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर लो MTP RTP से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो उससे क्या है वो आपके चैप्टर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस एक चीज़ और, अब क्या है SCMP में 50-50 रहता है, 50 प्रैक्टिकल 50 थियोरी। तो प्लीज़ थियोरी पर ज़्यादा फोकस रखना। अगर सपोज आपका कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट पार्ट तो प्रैक्टिकल होगा, देन जो उसके BCD सपोज 4 पार्ट्स है तो BCD पार्ट क्या होंगे, वो आपके पूरे थियोरी बेस्ड होंगे, एनालिसिस बेस्ड, और आपका क्या पॉइंट है या आप क्या सोचते हैं उस बारे में, इस चीज़ पर होगा। तो प्लीज़ थियोरी अच्छे से प्रिपेयर करना। और मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी बट फिर भी मैं बता देती हूँ, SCMP में देखो जो लैंग्वेज है स्टडी मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये सब कहने की बातें हैं कि अगर आप लोगों ने समझ लिया उसका मीनिंग क्या है तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लो। देखो लिख सकते हो, बट देन अगर आपके वो कीवर्ड्स नहीं होंगे जो यूज़ हुए हैं स्टडी मटेरियल में, तो देन उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपको वो कीवर्ड्स यूज़ करने ही पड़ेंगे, वरना आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि आप लोगों को ना एडिशनल केस स्टडीज़ दी हुई है केस स्टडी डाइजेस्ट में, जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अपलोडेड है। उसमें आई थिंक 49-50 बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, उसको ना आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है बहुत सारी केस स्टडीज़ नहीं हो पाएंगी, बट आप लोगों को क्या करना है, एक बार तो एटलीस्ट सारी केस स्टडीज़ को देखना पड़ेगा।
देन उसमें से आप लोग ना सिलेक्ट कर लो कि एग्जाम के टाइम पर या रिवीजन के टाइम पर हमें ये कुछ सिलेक्टेड केस स्टडीज ही करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली यार एग्जाम के टाइम पर या रिवीजन के टाइम पर आप एक एक केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकते, ऑलरेडी आपके पास इतने सारे क्वेश्चन होंगे चैप्टर्स के। बट उसको आपको छोड़ना नहीं है, करना, क्योंकि देखो उसमें से क्वेश्चंस भी आ सकता है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाए, बस फिगर्स वगैरह चेंज हो, नेम वगैरह चेंज हो। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्योरली केस स्टडी बेस्ड 20 मार्क्स का, वो जनरली या तो आपके वो बुकलेट में से आता है, जो पतली सी बुकलेट आती है ICI की, जिसमें 19-20 केस स्टडीज़ होती है, या फिर आई थिंक वो इसमें से आएगा अब जो हमारा केस स्टडी डाइजेस्ट नया आ चुका है, तो उसको अच्छे से कर लेना। और MTP RTP तो करना ही करना, वो तो आप एग्जाम टाइम पे करते ही हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करना। और जितनी आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो थियोरी भी हो, थियोरी ऐसे मत करना सिर्फ पढ़ ली, उसको लिख कर भी देखना कि आप ये चेक करना आप लोग कीवर्ड्स लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे स्टडी मटेरियल के, क्योंकि जब तक आपके कीवर्ड्स नहीं आएंगे ना आपकी थ्योरी के आंसर्स में, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितना ही कुछ लिख लो, कितनी कहानी लिख लो, बट जब तक वो कीवर्ड्स नहीं होंगे, अगर कीवर्ड्स होंगे और आप थोड़ा भी लिखते हो ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल पार्ट में मैं ये बोलूँगी, सपोज 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है, तो आप वो 50 का 50 सही कर आओ, प्रैक्टिकल की इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो गलत ही ना हो, और उसमें आपके एटलीस्ट फुल मार्क्स सिक्योर हो जाए, ताकि आप लोगों का क्या है, जो अगर मार्क्स डिडक्ट भी हों तो वो थियोरी से हो, ठीक है। तो ये मेरी 4th टिप रहेगी। और लास्ट टिप मैं ये देना चाहूँगी कि पेपर में ना छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। जैसे कि मैंने बोला मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग हार्ड लगता था, उसका क्वेश्चन आया था मेरे अटेम्प्ट में, बट मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे जितना हुआ, जितना मुझे समझ आया मैं उतना कर आ गई थी। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप लोगों को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। देखो थियोरी होगा तो आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, वो बात अलग है किवर्ड्स लिखते हो नहीं लिखते, बट देन कोशिश करो कि आप कीवर्ड्स लिखो। और अगर प्रैक्टिकल है ना, तो भी आपने पढ़ा तो है ही, आपको पता तो है ही ना कि वो क्या पूछ रहा है, या आप ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर उस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि हाँ इस चैप्टर में ये है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आपने जो भी प्रोविजंस पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, या जो भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बेस्ड जो भी जैसा भी क्वेश्चन होता है, प्लीज़ उसे सॉल्व कर आओ। और पेपर पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, बिल्कुल भी मत छोड़ो। ये मत सोचो कि अगर आपको 80 मार्क्स का अच्छे से आता है तो मैं 20 मार्क्स का छोड़ दूँ, नहीं। देखो मेरी हमेशा से स्टार्टिंग से यही रहा है कि पेपर चाहे कैसा भी हो, और चाहे मुझे पूरा आता हो या ना आता हो, मैं फुल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर आती हूँ। हाँ, मेरे पास टाइम होना चाहिए वो अटेम्प्ट करने के लिए, मैं छोड़ती कुछ भी नहीं हूँ, चाहे मैं उसमें कुछ भी लिख कर आऊँ। देखो हाँ, मैं से यही बोलूँगी, चाहे मैं उसमें कुछ भी लिख कर आऊँ, बट वो उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है। क्योंकि यार देखो, अगर आप कुछ भी नहीं कर आओगे, छोड़ कर आओगे, तो 0 मार्क्स तो है ही, बट अगर आप कुछ लिख कर आते तो एटलीस्ट आपको 1-2 कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ना, अगर वो सही हुआ तो बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और प्लीज़ ये सब टिप्स फॉलो करना। और अगर आप लोगों का और कोई सजेशन है, या आप लोग किसी और वे से पढ़ाई करते हो, तो मुझे वो भी ज़रूर बताना। और इसका प्लीज़ एक स्केड्यूल बना लो, और उसके बाद पढ़ाई करो, अपने वीक एरियाज जानो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचानो, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। एंड मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, और एग्जामिशन भी आएगी। मेरा तो फिर भी 40 पे आके रुक गए थे मार्क्स, मतलब आप लोगों की डेफिनेटली एग्जामिशन आएगी, ठीक है गाइज। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, और चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि और फ्यूचर में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो ऐसे ही मैं अपने और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस लेकर आऊँगी, स्ट्रैटेजी वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे रहिए, ठीक है गाइस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाय।